हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन नई भर्ती की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है इसके तहत कुछ आपका अपडेट भी आए हुए हैं और कुछ आपके न्यूज में भी चले हुए हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रेलवे में 70,000 प्लस भर्ती जो है आने वाली है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी आपको मैंने दिखाया था, अपडेट भी दिया था कि एलपी के रिगार्डिंग आपका अपडेट था, जिसमें कि बताया जा रहे थे कि 76,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो आखिर कब तक एग्जैक्ट वैकेंसी आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट आज जो है रिवील करने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो बजट अभी आपका पेश हुआ है इसके तहत एक न्यूज़ चैनल वाले के द्वारा ये आपके चलाए गए थे कि वैकेंसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ जो है इंटरनल सोर्स के माध्यम से आपका अपडेट है, तभी जो है न्यूज़ चैनल पर ये आपका चला, अन्यथा डायरेक्टली इसे नहीं चलाया जा सकता, वो भी न्यूज़ चैनल पर। तो अगर बात किया जाए एग्जैक्ट अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी देखिए 70,000 प्लस पदों पर जो है वैकेंसी आपके आएंगे। हालांकि अगर इस पर देखा जाए तो ऑफिशियली किसी प्रकार का अपडेट नहीं है रेलवे की तरफ से। हालांकि न्यूज़ चैनल वाले जो चलाए हैं उसको कहीं ना कहीं से अपडेट जो कुछ मिला होगा तभी वो चलाए होंगे। इस पर किसी प्रकार का जो है अभी तक एग्जैक्ट इसका नहीं आया हुआ है कि नोटिस है या फिर क्या है। तो अगर देखा जाए तो कहीं पर भी किसी प्रकार का आपका नोटिस नहीं है। हालांकि बजट पेश जब हुआ तो उसमें वहाँ पर आपको बताया गया था कि 70,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपकी आने वाली है रेलवे में, जो कि एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि एग्जैक्ट वैकेंसी आखिर कब तक आपको दिए जाएंगे एलपी टेक्नीशियन का, अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। 2018 के बाद अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला कि जो है एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सके। तो जैसे कि आपको पता है कि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो 2014 में आया था एलपी टेक्नीशियन का, इसके अलावा आपका 18 में दिया गया था, तो उसके बाद 23 में आपके वैकेंसी आने हैं। और जैसे कि अप्रूवल में ये भी चीज़ें कहा गया है कि मिशन मोड के तहत जो है इस बार आपके एलपी टेक्नीशियन को आपको लिया जाएगा। तो एलपी टेक्नीशियन जो है ये आपके मिशन मोड के तहत अगर लिया जाता है तो एग्जाम इसका सडनली आपको कंडक्ट कराए जाएंगे और ये पूरा फुल कंप्लीट आपको जो है 2023-24 तक आपको कंप्लीट करा लिए जाएंगे, मतलब इलेक्शन से आपको पहले। तो अगर वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो ये आपके मार्च के बाद ही आएंगे। अगर आप पिछले अगर वैकेंसी की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख भी पाएंगे 2014 या फिर आप 2018 को अगर देखें तो ये आपके मार्च के बाद आपको वैकेंसी दिया गया था। क्योंकि मार्च अप्रैल में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ें आपका मैनेज होता है कि कितने कहाँ पर आपका वैकेंट पोस्ट है, कितने आपका प्रोजेक्ट के तहत जो है वैकेंट आपका पोस्ट क्रिएट हुए हैं। तो इन सभी को ऐड करके आपको वैकेंसी जो है नेक्स्ट जो भी आपका क्रिएट होता है तो इसको वहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है। और कुछ छात्र जो ग्रुप डी को लेकर के जो पूछ रहे थे कि ग्रुप डी का क्या वैकेंसी आएगा, तो देखिए हर एक बार क्या होता है कि रेलवे की तरफ से जो बजट पेश किए जाते हैं ये आपको फरवरी में ही किए जाते हैं। तो हो सकता है कि जो आपके 2023 में तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि ग्रुप डी का आपको वैकेंसी दिया जाए। हालांकि 2024 में पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि फिर से आपका जब बजट पेश होगा तो उसके तहत जो भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह यानी कि पूरा इसका आंकड़ा लिया जाता है और जितने भी आपका पोस्ट आपका जो है बचेंगे या फिर आपका क्रिएट होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलने वाला। मेनली अगर बात किया जाए एलपी का, तो आप लोग अभी से आप लोग प्रिपेयर, और ये अगर निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो काफ़ी जल्दी आपको अपडेट अप कर दिया जाएगा। तो आप लोग पहले से ट्रेड वगैरह को क्लियर रखें, क्योंकि इसमें आपको ट्रेड को लेकर के जो है सबसे ज़्यादा आपका फंडा इसमें रहता है। क्योंकि ट्रेड मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप ITI को प्राइवेट से किए हैं तो ट्रेड जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको कुछ हद तक आपको जो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ट्रेड पर आपको अच्छा खासा आपको जो है शुरू से ही आपको उतना पकड़ बना लेना है जितना में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड सिर्फ आपका जो है क्वालिफाई आपका नेचर का रहता है, जो कि आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें किसी प्रकार का आपको जो कटअप नहीं लगते हैं ट्रेड में। हालांकि 100 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक के पोर्शन से आपका पूछा जाएगा, जिससे कि आपका फाइनल मेरिट आपका प्रिपेयर होता है, तो इसी पर आपका कटअप लगता है। लेकिन 75 जो कि आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किसी प्रकार का आपको कटअप नहीं लगाया जाता है। इसमें एक आपको दायरा बता दिया जाएगा कि कितना मार्क्स अगर आप लाते हैं तो इसमें आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। अगर उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको नॉन टेक के पोर्शन से, जिससे कि आपका फाइनल आपका मेरिट प्रिपेयर होगा, तो इससे फिर आपका जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली ये समझिए आप लोग कि जो आपको 100 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा इसका भी आपको साथ ही आपको प्रिपरेशन करना है। और साथ ही अगर बात किया जाए तो आपको जो 75 नंबर का पूछा जाएगा इसका भी ट्रेड और CBT 2 इन दोनों का आपको पहले से आपको प्रिपरेशन आपको करके रखना है। और मेनली जो आपका टारगेट होना चाहिए ये आपके CBT 2 पर ही आपका होना चाहिए, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 ये दोनों आपका कॉमन होता है। इस वजह से आपको अच्छा खासा आपको जो वेटेज रखना है ये आपको CBT 2 को ही आपको टारगेट करना है। क्योंकि अगर आपने ITI किया और मेनली अगर आप एलपी टेक्नीशियन का छात्र है तो अभी से आप लोग लग जाए, क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम फिर मिलने वाला नहीं है। और अगर वैकेंसी आ भी जाता है तो मिशन मोड के तहत अगर लेती है रेलवे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी जल्दी आपको एग्जाम आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और ट्रेड को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 6 मंथ की आवश्यकताएं होती है, जो कि आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे लास्ट टाइम में। इस वजह से आप लोग अभी से प्रिपेयर रहें, ऐसा ना कि वैकेंसी आ जाए फिर आपको पछतावा हो और ये आपको आपके जो हाथों से निकल जाए। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर है, वैकेंसी आप कमिंग है और निश्चित तौर पर आपका आएगा। कुछ छात्र का निगेटिव कमेंट भी रहता है कि वैकेंसी अभी तक नहीं आया हुआ है,
2024 में आएगा या फिर 25 में आएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, 2000 आपके जो है 23 में ही आपको वैकेंसी अब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले से ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपको दिया ही नहीं जाएगा, इतना इतना अपडेट हुआ, इतना ट्विटर कैंपेन हुआ और इतना जगह से आपका अप्रूवल हुआ। जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री का डायरेक्टली आपका अप्रूवल भी हुआ था आरपीएफ को लेकर के, तो आरपीएफ का भी वैकेंसी आपका आने को है, जिसमें उन्होंने कहा था नोटिफिकेशन आने वाला है, अभ्यर्थी तैयार रहे। तो इसको भी लेकर के उन्होंने अपडेट दिया। तो ये सारी चीज़ आपका फेक नहीं हो सकता, और कई जगह आपका अपडेट भी आपका आए हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2023 में अगर वैकेंसी अगर नहीं दिया जाता है तो ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि जो विपक्ष के लिए मुद्दा भी बन जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए ही रेलवे आपको वैकेंसी देगी। जैसे कि आपको पता है कि 2018 में उसी प्रकार से ग्रुप डी का आपको दिया गया था, उसके बाद फिर आपका जो है 2019 में भी आपको वैकेंसी दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें और अगर पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको आने वाला है, और निश्चित तौर पर आएगा भी। ऐसा तो है नहीं कि आपका आएगा ही नहीं। तो देखते हैं कब तक आपका नोटिफिकेशन आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और 70,000 वाली भर्ती का जो अपडेट आपका जो कल परसों आपका जो न्यूज़ में चल रहा था, तो ये एक न्यूज़ वालों के द्वारा ही अपडेट किया गया था। इसी को लेकर के अभ्यर्थी परेशान थे कि कब तक एग्जैक्ट वैकेंसी आएगा। तो वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपको आने वाला है। हालांकि ये न्यूज़ के द्वारा ही चलाए गए थे, और न्यूज़ वाला जो भी आपका अपडेट रहता है वो ऑफिशियली आपका नोटिस से वेरीफाइड नहीं रहता है, वो सिर्फ अपडेट कहीं से वो लोग लाते हैं, या तो फिर बात करते हैं चेयरमैन या फिर बोर्ड ऑफिस, तो उन लोगों को कुछ पता चलता है तो वो लोग अपडेट जो है कर देते हैं न्यूज़ पे। और न्यूज़ चैनल पर ऐसे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं दिखाया जाता जब तक कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा अगर किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो चीज़ गलत हो जाता है। तो इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं उसको अपडेट मिला होगा, तभी वो चीज़ आपको अपडेट किए गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब तक आपका अपडेट आता है। किसी प्रकार का ऑफिशियल अगर डेट के रिगार्डिंग या फिर वैकेंसी के रिगार्डिंग एग्जैक्ट अगर नोटिस आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो लोग चल पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।